सिंप्लीफिकेशन का एक न्यू क्लास में आते हैं। इसमें सीखेंगे कि क्वेश्चन को पैटर्न को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है कि पैटर्न बेस्ड रहता है, सिर्फ देखकर ट्रिक बेसिस पर या पैटर्न को ऑब्जर्व करके बनाया जा सकता है। मीन्स बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसको आपको ना पैटर्न समझना होगा कि वो कुछ ना कुछ पैटर्न में दिया हुआ है, उसको आसानी तरीके से बनाया जा सके। अब जस्ट लाइक समझिए, यहाँ पास एक छोटा सा क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 + 2 + 3 + 2 + 1। ऑब्जर्व कीजिए पैटर्न 1 2 3 2 1। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 3 3 6 3 9। क्या आएगा आंसर 9। मतलब समझ में क्या आया, जो ये बीच वाला नंबर है इसका स्क्वायर आता है। इसका क्या आता है, स्क्वायर आता है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि ये रूट में रहता, यदि रूट में रहता तो क्या हो जाता, सिर्फ बीच वाले नंबर को लिखते हैं। जस्ट लाइक हम अलग से एक समझाने की कोशिश करें। 1 2 + 3 + 2 + 1, ये तो आपका आया 9, मतलब इसका क्या आया 3 का स्क्वायर। अब आता है इस टाइप में क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 2 + 1, तो इसका क्या हो जाता 3 होता। सिर्फ क्या है, यदि रूट नहीं लगा हुआ है तो जो बीच वाला जो नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आएगा। पैटर्न आपने ऑब्जर्व कर लिया। और रूट में लगा हुआ है तो सिर्फ बीच वाला जो नंबर है उसको लिख देंगे। ये हुआ एक पैटर्न ऑब्जर्व करने का क्वेश्चन। अब इस तरह का हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन में। जस्ट लाइक ये देखिए कितना बिगर नंबर दिया है, 1 2 3 से लेकर 1000 तक, फिर यहाँ से रिटर्न होने लगा। तो मैं आपको क्या बोला, ये बीच वाला का क्या करना, हम लोग को स्क्वायर कर देना है। 1000 का यहाँ पास क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब 3 0 तो 3 6 0, 1 2 3 4 5 6, बी नंबर आंसर। कुछ नहीं करना था, सिर्फ पैटर्न को ऑब्जर्व करना था। पैटर्न यहाँ पास क्या चल रहा था, ये सिर्फ लॉन्ग फॉर्म में दे दिया है, इस तरह लॉन्ग फॉर्म में दे दिया है। कितना तक 1000 तक, फिर यहाँ से रिटर्न हो जा रहा है 99, यहाँ से फिर रिटर्न हो जा रहा था। आपको क्या बोले, ये बीच वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें रूट में दे दिया है तो आपने कुछ नहीं करना। देखिए पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, 1 2 3 करके कहाँ तक गया 79, फिर यहाँ से क्या हुआ कम बैक, उल्टा होने लगा। जब रूट में दिया हुआ है तो सिर्फ बीच वाला नंबर लिखेंगे, जब रूट में दिया हुआ तो सिर्फ बीच वाला नंबर 79, मीन्स आंसर क्या होगा सी नंबर। अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए एक्स वाला क्वेश्चन है। आपको ये भी पैटर्न ही समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक पैटर्न गया, फिर यहाँ से क्या हो गया, फिर रिटर्न होने लगा। तो आपको क्या बोले, ये बीच वाला इसके बराबर हो जाएगा। x = क्या 169। यदि रूट नहीं लगा हुआ रहता तो इसका स्क्वायर करना पड़ता, और रूट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा x = क्या हो गया 169, मतलब क्या होगा ए नंबर आंसर। यहाँ पर रूट लगा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, रूट लगा हुआ है तो x क्या होगा इसके बराबर होगा। जस्ट लाइक समझिए 1 + 2 + 1 क्या आया 1 2, यहाँ पर हो रहा है, यही रूट लगा रहता 1 + 2 + 1, यहाँ पर रूट लगा हुआ रहता तो बीच में क्या है सिर्फ 2, तो सिर्फ क्या आता 2 आता। इसी तरह बीच में क्या है x का वैल्यू क्या होगा 169। यदि रूट नहीं लगा रहता इसका करना पड़ता स्क्वायर करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही है, पैटर्न ऑब्जर्व है क्या 2n। 2n किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। 2n किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। और यहाँ n = क्या हो गया 45। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। n का स्क्वायर 45 का स्क्वायर, आपको तो बताया है यूनिट में 5 डिजिट वाला कैसे करते हैं। 5 5 जो क्या होता है 25, 5 के बाद क्या 4 के बाद क्या आता है 5, 5 4 जा 20, तुरंत बी नंबर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन को थोड़ा समझने का है। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा 1 1 कितना टाइम्स दिया होगा 100 टाइम्स, और ये क्या दिया होगा 50 टाइम्स। मीन्स ये जितना भी होगा 1 1 उसका जस्ट आधा होगा 2। मान लीजिए 1 1 आपका आया 2, और तो 2 कितना आएगा एक बार, 1 कितना बार आया 2 बार, और 2 कितना बार आया एक बार। यदि ये आएगा 4 बार तो ये कितना बार आएगा 2 बार, मतलब 1 जितना लेंगे उसका ये जस्ट आधा लेंगे 50। तो यहाँ पास क्या आया 9, यहाँ पास क्या आया आपके पास 11 में से 2 किए 9, सब्सट्रैक्ट किए, यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 10 89। मीन्स ये किसका स्क्वायर है, देखिए ये आपका आएगा 3, ये आपका क्या आएगा 33। आपको समझ में आ रहा है, जब 11 में से 2 को 1 1 से 11 नहीं 2 को 1 1 से एक 2 सब्सट्रैक्ट किए तो 9 आया, उसका रूट निकाले तो क्या आया 3 आया। इसी तरह 4 को 1 1 लिए हैं और 2 तो 2 लिए हैं तो ये क्या आया 10 89,
1089, ये किसका है 33 का स्क्वायर है, किसका है 33 का स्क्वायर। मीन्स जितना 2 है उतना ही 3 आ रहा है। यहाँ 2 कितना 2 बार, यहाँ पास 3 कितना आया 3 बार। मीन्स इसके मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या होगा 3 कितना टाइम्स आएगा 50 टाइम्स। बस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, एक बार सीख लिए। 1 कितना था 100 टाइम्स और 2 कितना था 50 टाइम्स। आ क्या रहा है 3 आ रहा है, कितना आ रहा है जितना आपका 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स कितना है 50 टाइम्स है। नेक्स्ट, अब ये क्या कहा 1111 x टाइम्स है, ये यूनिट नहीं दिया हुआ। 2 कितना दिया हुआ y टाइम्स। मगर आपको समझ में आएगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़े थे तो 3 से कॉम्बिनेशन, 3 कितने बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब y कितना होगा 10 टाइम्स। यदि ये 10 होगा तो x कितना होगा 20 होगा। समझ में आ गया। यदि 1 20 टाइम्स ले रहे हैं तो 2 10 टाइम्स लेंगे तो हम लोग का ये आंसर आएगा। हम लोग इससे ऑब्जर्व कर लिए कि y कितना है, इसको देखते हुए यदि ये पता चल गया कि ये 10 होता है और ये 20 टाइम्स है तो आपको समझ में x की जगह पे क्या लिखेंगे 20 प्लस 4 की जगह पे क्या लिखेंगे 10 और रूट में है 60 प्लस 40 इक्वल टू क्या आ गया 100। 100 किसका रूट है 10 का रूट बन गया। अब समझिएगा ये क्या है, इस पैटर्न को समझना है। जो 1 है ये 20 टाइम्स 20 बार लिया है और 3 को कितना बार 10 टाइम्स है और 2 को कितना 10 टाइम्स। समझिएगा 1 को कितना है मतलब x कितना टाइम्स 2 टाइम्स 2 गुना ले रहा है, ये एक बार ले रहा है, ये भी एक बार ले रहा है। यहाँ पास क्वेश्चन क्या है x माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड। समझिएगा x कितना ले रहा है, यदि x हम लोग 2 लेंगे तो y हम लोग का कितना आएगा एक बार लिखेंगे और z हम लोग कितना बार लिखेंगे एक बार लिखेंगे। 3 का स्क्वायर क्या आया 2/2 आया 1। इस चीज़ को फिर से समझिए, यदि 1 कितना 20 टाइम्स 20 बार कह रहा है और 3 को कितना बोला 10, ये जितना लेंगे उसका जस्ट आधा लेंगे, ये जितना लेंगे उसका जस्ट ये आधा लेंगे। तो जस्ट लाइक मान लीजिए कि यदि 1 को 2 टाइम्स ले रहे हैं तो 3 को 1 टाइम्स लेंगे और 2 को 1 टाइम्स लेंगे। ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लिए। तो क्वेश्चन क्या था x माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड। एक्स कितना लेना है 2 बार लेना है, मतलब 1 2 बार लेंगे, माइनस वाई कितना 3 का स्क्वायर एक बार लेंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 टाइम्स ले रहे हैं, ये 1 टाइम्स ले रहे हैं और जेड को भी 1 टाइम्स लेंगे 2। तो 3 तो 9 11 में से 9 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। आंसर क्या आया 1। पैटर्न को ऑब्जर्व किया हम लोग ने। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले इसको पढ़ने के पहले ये चीज़ समझाते हैं। जस्ट लाइक 9 लिखा हुआ है, 9 मतलब क्या होगा 10 का पावर 1 माइनस 1, यही आएगा 9। जस्ट लिखा हुआ है 99, 99 क्या हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा 10 का पावर 2 माइनस 1। 100 में से 1 कटाएंगे तो यदि मान लीजिए रहता 999 999, मतलब क्या हो गया 10 का पावर 3 माइनस 1। इस बात को समझ में आया होगा आप लोग को क्या समझाने। यदि ये बात समझ में आ गया तो ये बात समझ में आ जाएगा। ये कितना कर रहा है 218 बार 1 है और 1009 बार 2 है, मतलब जितना 1 है उसका आधा 2 है। मतलब हम लोग 1 2 लिए तो 2 कितना बार लेंगे 1 बार लेंगे। मीन्स ये आएगा कितना 9 और 9 का रूट क्या आएगा 3। आया बात समझ में। जस्ट लाइक मान लीजिए कि 1 को हम लोग 4 बार लेते तो उसमें से 2 को 2 बार करते तो इसका आंसर क्या आता 1089, जो किसका है 33। ये बात समझ में आ गया। तो हम लोग एक छोटा नंबर लेके चलेंगे, ये छोटे नंबर को ही लेकर सॉल्व करके समझाने का कोशिश करेंगे। एक छोटा नंबर ही लेके चलेंगे। मान लीजिए 1 को 2 टाइम्स लिए और 2 को 1 टाइम्स लिए तो क्या आएगा 9 आएगा। 9 मीन्स 3 आएगा। तो इसको हम लोग को ना क्या करना है इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के लिए इसमें क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 3 से डिवाइड भी करना होगा। मीन्स क्या आ जाएगा 9/3। 9 को आपको क्या लिखने सिखाए थे 9 को लिखने सिखाए थे 10 का पावर 1 माइनस 1/3। बात समझिएगा। अब नीचे क्या क्या 3 ये होगा, नहीं तो ये आंसर ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, इस तीनों में से। मगर होगा क्या, अब ध्यान दीजिए इस पर। हम लोग को 2 कितने बार लेना है 109 टाइम्स में, तो कितना आएगा हम लोग के पास 109 टाइम्स। ये आंसर होगा, ये भी नहीं ये भी नहीं। मीन्स 10 का पावर 100,009 माइनस 1/3। ये देखिए अब दिया हुआ इतना बड़ा बड़ा नंबर 96, 95 मल्टीप्लाई 97, 97 मल्टीप्लाई 96
इंटू 98, बड़ा बड़ा नंबर है। तो सबसे छोटा नंबर आपका क्या दिया हुआ है 95, उसके बाद क्या दिया हुआ है 96, फिर क्या दिया हुआ है 97, फिर क्या दिया हुआ है 98। तो मान लीजिए 95 क्या है आपका 1 है, 96 क्या है आपका 2 है, 97 क्या है 3 है, 98 क्या है 4 है। जस्ट लाइक समझ में आ गया। तो अब समझिए जो P है, P मतलब क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है 96 मतलब आपका क्या है 2 है, 95 मतलब क्या है 1 है, इंटू 97 क्या है 3 है। इस तरह समझ लीजिए, इतना बड़ा नंबर को इस छोटे फॉर्म में लिखिए, इसीलिए तो पैटर्न ऑब्जर्वेशन सीखना है। यहाँ पास आ जाइए 96 है आपका 2, 97 क्या आपका 3 और 98 कितना है 4। आर आपका कितना दिया हुआ है 97 मीन्स 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो P क्या आएगा 2/3, ये कितना आएगा 3/8 और ये कितना आएगा 1/3। एब्जॉर्व कर लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 3 में से 2 करेंगे। अब एक पैटर्न ऑब्जर्व ये भी है, इसको कैसे करेंगे, इसको तो दिमाग से ही कर लेना, स्क्वायर याद रहना चाहिए। 36 का स्क्वायर कितना होता है 6 कितना हो गया 256 किसका होता है 16 कितना हो जाएगा 1296। 1296 किसका होता है 36 का स्क्वायर। 540 में 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा 576। 576 किसका स्क्वायर होता है 24 और उसके बाद इसमें 24 ऐड करेंगे, ये कितना है। तब पहले दिमाग लगा लीजिए कि 7 7 49, मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इस दोनों में से एक होगा। लास्ट में क्या है 4, 9 9 81, 9 हो नहीं सकता तो बच्चा 8, यही बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट अब रहा ये पैटर्न ऑब्जर्वेशन, इसको समझिए। इतना बड़ा बड़ा डिजिट है 217, 218 का स्क्वायर, ये सब पॉसिबल नहीं। 2019 का स्क्वायर करना, 2018 का स्क्वायर करना, 2017। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 2017, उसके बाद क्या है 2018, फिर क्या है 2019। आप मान लीजिए कि 2017 1 है, 2018 2 है, 2019 3 है। अब इसी क्वेश्चन को रख लीजिए, क्या है 2018 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2019 3 का स्क्वायर माइनस 2, 2 दूना 4, नीचे क्या होगा 1 प्लस 3 3 9 माइनस 2, 9 1 10, 2 10, 10 में से 2 8, 1/2, बी नंबर आंसर। अब देखिए ये पावर शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 625 0.25, 0.25 मतलब क्या होता है 625 बाई 1/4, 0.25 मतलब क्या, पॉइंट को हटाएंगे तो 100, 4 बार में 1/4 मतलब 25 का स्क्वायर 1/4, तो 2 1 2, 2 2 4। 25 का भी हमको क्या करना है रूट निकालना। 25 का रूट क्या होगा 5, तो क्या हो गया 5। आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं ऐसे कि 625 का पावर क्या होता है 1/4, तो इसका आंसर क्या होगा 5, क्या होगा 5।